जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए एक खान सर का बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 18 तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 19 को कवर करेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये बुक ख़त्म होते ही किरण पब्लिकेशन का बुक को मैं पूरा प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। उसमें प्रैक्टिस सेट 30 तक दिया हुआ है, वो 30 का 30 कराने वाला हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आप लाइक करके ही जाइएगा। इससे क्या होता है, हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर 13 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 12 को कवर कर चुके हैं। अगर एक नंबर क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो किसकी सलाह पर बिताया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। और इसकी जानकारी के लिए बता दें कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का कौन था, या उसका राजनीतिक गुरु था। इसके कहने पर वो इसकी सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष बिताया था। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से वो कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो वो कौन सा रोग है? तो है खंडित मनस्कता। खंडित मनस्कता, अगर इंग्लिश में बात करें तो साइजोफ्रेनिया है। साइजोफ्रेनिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है चिकनकारी। चिकनकारी कहलाती है। 4 नंबर है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो वो कौन सा संविधान का है? तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका राइट आंसर है ए नंबर। 5 नंबर है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष शुरू की थी? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष शुरू की थी? तो ये किस वर्ष शुरू की थी? तो किया था 2009 में। 2009 में किया था। 6 नंबर है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो किस गुरु द्वारा किया गया था? ये किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। ये गुरु अंगद कौन था? सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव द्वारा 18 अप्रैल 1504 को गुरुलिपि का आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत करेगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी हैं? निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी हैं? तो वो कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो वो है विराट कोहली हैं। आगे है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो वो कौन सा अधिकार नहीं है? तो यह है काम का अधिकार। काम का अधिकार नहीं है। 10 नंबर है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं नमक। जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का अभिक्रिया है जिसकी अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करता है, तो वो क्या बनाता है? लवण बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
11 नंबर है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1980 को, 1980 को हुआ था। 12 नंबर है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं, तो कौन सा देश जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा सी नंबर, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। 13 नंबर है खाली जगह के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। खाली जगह के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं, तो किसके बाद ये बने हैं, तो ये बने हैं कपिल देव के बाद, कपिल देव के बाद बने। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 14 नंबर है हिंद महासागर विश्व का खाली जगह महासागर है। हिंद महासागर विश्व का सब खाली जगह महासागर है, तो ये कैसा महासागर है ये, तो ये है तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर। 15 नंबर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे, तो किस धातु से बने थे, तो ये बना था ताम्र से, ताम्र से बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 16 नंबर है माही और सोम नदी के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। माही और सोम नदी के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो ये बेनेश्वर उत्सव, बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 17 नंबर है ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है, तो ये कौन सा महासागर का हिस्सा है, तो ये है हिंद महासागर का, हिंद महासागर का हिस्सा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 18 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सी है। निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो ये है अर्गाकेल्सिफेरॉल, अर्गाकेल्सिफेरॉल। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 20 नंबर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी, तो किस वर्ष प्राप्त किया था, तो ये किया था 1510 में, 1510 में किया था। 21 नंबर है कनकलाता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ के रहने वाले थे। कनकलाता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वह कहाँ के रहने वाली थी, तो वो कहाँ के रहने वाली थी, तो ये असम के, असम के रहने वाली थी। 22 नंबर है राजा अम्भी कहाँ के शासक थे। राजा अम्भी कहाँ के शासक थे, ये कहाँ के शासक थे, तो ये था तक्षशिला के, तक्षशिला के शासक थे। 23 नंबर है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, तो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से ये सूखा रोग होता है। 24 नंबर है एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनवेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है, तो कौन सा बल कहा जाता है, तो ये स्थिर विद्युत बल कहा जाता है, स्थिर विद्युत बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 25 नंबर है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है, तो ये PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो ये इसका कथन गलत है, जबकि उसमें ब्याज मिलता है। छब्बीस नंबर है
लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये किस महासागर का हिस्सा है? तो ये अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा है। 27 नंबर है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये किस महासागर में ये स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में स्थित है। 28 नंबर है, मुगल सम्राज्ञी नूरजहाँ द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा खाली जगह में स्थित है। मुगल सम्राज्ञी नूरजहाँ द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा खाली जगह में स्थित है। ये तो कहाँ स्थित में है? तो यह है स्थित आगरा में स्थित है। 29 नंबर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो ये किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवं में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1980 को हुआ था। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो किस राष्ट्रीय आंदोलन में ये देखा गया था? तो ये देखा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ये किसका होगा? ये होता है मलेरिया का। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह प्लेज्मोडियम प्रोटोजोआ के मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 33 नंबर है, मिट्टी की सबसे निचली परत को खाली जगह कहते हैं। मिट्टी की सबसे निचली परत को खाली जगह कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है तल सेल कहा जाता है। आगे है, तांजूर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तांजूर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। आगे है 35 नंबर, बाबर ने खाली जगह नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो ये बाबर ने किसके नामक पद्धति की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत की थी तुलुगामा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 36 नंबर है, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया था? तो ये किया था उत्पल कुमार सिंह ने किया था। 37 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये आरबीआई अपना जो है ये वार्षिक बजट तैयार नहीं करता है। इस नंबर है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न के दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो ये कौन सी शर्त पूरा करना चाहिए? तो ये करना चाहिए इसका नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। आगे इसमें अगर बात करें तो सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय द्वारा कार्यरत सरकारी कंपनियों को महारत्न की दर्जा प्रदान होना चाहिए।
करने हेतु उन्हें प्रारंभ में नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष उसके वार्षिक वित्तीयन में वृद्धि हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए नवंबर में पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? तो इसे पीलीभीत बाघ अभयारण्य को प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर है टी नंबर। आगे 40 नंबर है, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया था। प्राण का पूर्ण रूप क्या है? तो प्राण का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर है, किस कमान में सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया? तो किस कमान पर किया गया था? तो ये किया गया था अंडमान एंड निकोबार कमान में। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर। 42 नंबर है, मेडन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता? मेडन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता? देव ने जीता। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने मापचिम एयरबेस स्पोर्ट से सेविट परीक्षण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह के अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपेक्षित किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था इजराइल ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। आगे है, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था सुब्बी सुब्रह्मण्यम को किया गया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 45 नंबर है, खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? तो ये किस वर्ष तक बन सकता है? तो ये 2026 तक। आगे है, FICCI महिलाओं संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये किसने पदभार ग्रहण किया था? तो ये सुधा शिव कुमार ने। 48 नंबर, 2023 से 25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी सीनू झावर। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो किसने दिया था? तो ये दिया था राजस्थान ने। आगे है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु एक ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 51 नंबर है, पादपों के समूह से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? पादपों के समूह से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वह आर्थ्रोपोडा है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 52 नंबर है, परम सिद्धांत संदर्भित करता है, परम सिद्धि संदर्भित करता है, तो कौन करता है? तो ये करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परीक्षक नहीं है? तो वो कौन सा है? तो यह है काली मिर्च। काली मिर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अल्ट प्लस टैब खाली जगह का एक शॉर्टकट है। अल्ट प्लस टैब खाली जगह के लिए एक शॉर्टकट है। तो किसके लिए शॉर्टकट है? तो यह खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए इसका राइट आंसर है डी नंबर। 55 नंबर है, एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है? तो क्या है? तो यह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए इसका राइट आंसर है डी नंबर। 56 नंबर है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम नामक कैश मशीन के विकास के श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कार को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है इसको? तो ये जॉन शेफर्ड बैरन को दिया जाता है, जॉन शेफर्ड बैरन को। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 57 नंबर है, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रेस किस पौधे का वनस्पति नाम है? ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पति नाम है? तो किस पौधे का है? तो यह है सरसों का, यह है सरसों का। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा टेली। टेली जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे है, हाइग्रोमीटर में से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है आर्द्रता। आर्द्रता, वायु में आर्द्रता को मापा जाता है। 60 नंबर है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का रासायनिक प्रतीक है पीबी। पीबी होता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 61 नंबर है, वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करता है वो खाली जगह कहलाते हैं। तो वो खाली जगह क्या कहलाता है? तो कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 62 नंबर है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से किस मिसाइल हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो कौन सा मिसाइल है? तो ये मिसाइल है अस्त्र मिसाइल है। 63 नंबर है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो कौन सा है? तो यह है हरा पौधा। यह है हरा पौधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 65 नंबर है, सौर प्रजामंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? सौर प्रजामंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आदित्य L1। आदित्य L1। 66 नंबर है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन का किया जाता है। 67 नंबर है, बिग बैग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? बिग बैग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो ये बिग बैग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 68 नंबर है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है कर्नाटक है। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तांत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों का मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो वो कौन सा है? तो वह है मेरुरज्जु है। इसका राइट आंसर है डी नंबर।
70 नंबर है बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है, तो ये फाइकस फाइकस बेंगलेसिस इसका राइट आंसर है ए नंबर। 71 नंबर है सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली सही सड़क का निर्माण किसने कराया था। शाही सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था इसको, ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। 72 नंबर है कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो कितने बच्चों को किया गया था, तो ये किया गया था 32 बच्चों को। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 73 नंबर है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था, तो ये किस ब्रिटिश नीति ने किया था, तो ये किया था रॉलेट अधिनियम की नीति ने, रॉलेट अधिनियम के नीति ने किया था। 74 नंबर है सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है, तो ये कब करता है, किस माह में, तो ये करता है सितंबर में करता है। नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है, तो कौन है, तो वह है श्री मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है। किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है, तो किस राज्य में है ये, तो ये है केरल में है। 77 नंबर है किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो ये किस शहर में ये कहा गया था, तो कहा गया था ये लखनऊ में कहा गया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है। निम्नलिखित इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है, तो कौन सा नदी है, तो वह है दमन नदी। आगे इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है, तो किसमें किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को किया गया है। 80 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो वो कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश। 81 नंबर है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1881 को किया गया था। 82 नंबर है 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद के प्रमुख की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया। 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया, तो ये इनमें से किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था बेसिकेक में किया गया था। 83 नंबर है भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर किया, तो किस स्थान पर किया था, तो ये किया था ट्राम्बे मुंबई में किया था। आगे इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, तो ये किसने चलाया था, तो ये चलाया था जेपी कृपाली ने चलाया था। 85 नंबर है सालतोरो गागरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है। सालतोरो
गागरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है भारत पाकिस्तान की सीमा पे, भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।